नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान की यात्रा पिछले दिनों 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे, भूटान की यात्रा पर गए थे। भारत के लिए प्रधानमंत्री की यह यात्रा कितना महत्वपूर्ण है और भूटान हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण देश है, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पिछले दिनों पीएम श्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा महज एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिमालय की घाटियों में भरोसे, साझेदारी का नया घोषणा पत्र था। आर्थिक बदलावों और चीन के बढ़ते दबाव के बीच यह यात्रा बताती है कि भारत और भूटान की दोस्ती अब भविष्य की महत्वपूर्ण रणनीति बनती जा रही है। भूटान के भूटान देश जो है भारत के लिए चीन को काउंटर करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि भूटान भारत और चीन की सीमा के बीच में स्थित है। भूटान की उत्तरी सीमा चीन से लगती है, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी सीमा भारत से लगती है। इसीलिए भूटान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सप्ताह 2 दिन की यात्रा पर भूटान पहुंचे। हिमालय की पर्वतमालाओं के बीच यह पड़ाव सिर्फ कूटनीतिक का औपचारिक अध्याय नहीं था, बल्कि बदलते भू राजनीतिक माहौल में भारत भूटान मित्रता के एक नए युग का आह्वान था। भारत ने इस यात्रा के जरिए स्पष्ट संकेत दिया कि भूटान के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के इस दौर में वह उसके साथ खड़ा है, एक सहयोगी, एक पड़ोसी और एक संबल की तरह। भारत जो है भूटान की जो रक्षा रक्षा क्षेत्र में और विदेश नीति में भारत भूटान का बहुत सहयोग करता है। रक्षा क्षेत्र में भी और विदेश नीति में भारत भूटान का सहयोग करता है। मोदी का भूटान दौरा कूटनीतिक से आगे बढ़कर भरोसे का नया घोषणा पत्र था। बदलते आर्थिक माहौल में भारत भूटान मित्रता की नई रणनीति बन रही है और आर्थिक सामाजिक चुनौतियों के मोड़ पर भूटान में युवाओं में 17.8% बेरोजगारी को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। भूटान में कितनी परसेंट बेरोजगारी है? 17.8%। भूटान इन दिनों इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। वर्षों से सुलझने की प्रतीक्षा में पड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां अब एक नई तात्कालिकता के साथ सामने हैं। सीमित आर्थिक विविधीकरण, बदलती आकांक्षाओं ने युवाओं में बेरोजगारी को 17.8% तक पहुंचा दिया है। 9% से अधिक आबादी का पलायन देश के प्रशासनिक ढांचे और श्रम बल को भीतर से खोखला कर रहा है। यहाँ के लगभग टोटल आबादी का 9% आबादी पलायन कर चुकी है, दूसरे देशों में जाकर बस रही है। और 2027 तक भूटान वृद्ध समाज की दहलीज पर होगा। यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या वृद्ध हो गई है। यहाँ युवाओं की कमी है। आगे देखते हैं। इन सबके बीच चीन की सीमा घुसपैठ, लगातार दबाव भूटान को अनिच्छा के बावजूद सीमांकन और कूटनीतिक संवाद को तेज करने में मजबूर कर दिया है। चीन आए दिन भूटान की सीमा के पास अपनी सड़कों का निर्माण करता है, घुसपैठियों को बढ़ाता है, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो विस्तारवादी नीति पर चलता है। ये छोटे से भूटान देश को भी परेशान करता रहता है, क्योंकि सोचता है कि जब भूटान इसके कब्जे में आ जाएगा या भूटान की सीमा के नज़दीक ये अपने मतलब सैनिक अड्डे स्थापित कर सके, सड़कों का निर्माण कर सके, तो उससे क्या होगा कि ये भारत के ऊपर दबाव बना सकता है, क्योंकि भारत के सीमा के नज़दीक इसकी सेना आ जाएगी। और हमारे देश में जो पश्चिम बंगाल में ऊपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, वो बहुत पतला क्षेत्र है जो हमारे मुख्य भूमि से उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। तो चीन उसके नज़दीक आ जाएगा अगर भूटान की सीमा के पास ये अपना सैनिक अड्डा बना पाता है तो। लेकिन भूटान इसका हमेशा विरोध करता रहता है। आगे देखते हैं।
इन परिस्थितियों में भूटान अपने अस्तित्व की नई कहानी लिख रहा है। पंचम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के नेतृत्व में भविष्य का एक ऐसा भूटान आकार ले रहा है जो तकनीकी दक्षता और सुशासन का नया मॉडल बन सके। 18 वर्ष के युवाओं के लिए ग्यालसुंग नामक अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा को लागू करके वह नागरिकता और राष्ट्रवाद की एक नई सामाजिक धारा तैयार कर रहा है। वहीं गेलफू माइंडफुलनेस सिटी जीएमसी असम की सीमा से सटा एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। क्या है? जीएमसी जो है वह असम सीमा से सटा एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। भूटान की नई आर्थिक कल्पना का केंद्र बन रहा है। क्या बन रहा है? भूटान की नई आर्थिक कल्पना का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ नवाचार, निवेश, आधुनिकता के बीज बोए जाएंगे। इसमें भी भारत भूटान का सहयोग कर रहा है। भारत इन दोनों पहलों में भूटान के साथ कदम ताल कर रहा है। इसमें विशेषकर कनेक्टिविटी को शक्ति देकर भविष्य के भूटान की नींव मजबूत कर रहा है। कनेक्टिविटी भी भारत भूटान के साथ मजबूत कर रहा है। भारत भूटान संबंधों में यह ऊर्जा नई 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 नहीं, लेकिन हाल के वर्षों में यह और अधिक सघन हुई है। केवल जनवरी 2024 से ही भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोब्गे भारत के 6 दौरे कर चुके हैं। 2024 से भूटान के प्रधानमंत्री कितना दौरा हो चुका है भारत में? 6 दौरा हो चुका है। भूटान के राजा 4 बार भारत आए और पीएम मोदी 2 बार भूटान जा चुके हैं। 2024 में दरंगा चेक पोस्ट का उद्घाटन हुआ। दरंगा चेक पोस्ट कहाँ है? भारत और भूटान के बीच। जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तक भूटान की पहुंच सुनिश्चित हुई और समस से बनरहाट तथा गेलुफ कोकराझार के बीच 2 नई रेल परियोजनाओं के लिए भारत ने वित्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। भारत जल्द ही गेलुफ गेलुफ में इमिग्रेशन चेक पोस्ट भी खोलेगा। कहाँ खोलेगा? भूटान के गेलुफ में। यात्रा का बड़ा पड़ाव ऊर्जा सहयोग सहयोग रहा है। भारत और भूटान ने ऊर्जा सहयोग में क्या क्या किया है? भारत भूटान ने 1020 मेगावाट पतन सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी जो यात्रा पे गए थे उसमें 1020 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। उसका नाम है पतंग सांगचू 2। एक ऐसी उपलब्धि जो अकेले भूटान की बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत बढ़ा देगी? 40% बढ़ा देगी। कितना? 40%। पतंग सांगचू फर्स्ट जो जल विद्युत परियोजना है, इसको ये बंद हो गया था तो इसको पुनः प्रारंभ करने की बात की गई है, सहमति बन गई है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत भूटान को पहली बार 4,000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट दी। कितना दिया? 4,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की सहायता भूटान की पंचवर्षीय योजना और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए पहले ही घोषणा की जा चुकी है। दौरे के सांस्कृतिक आयाम उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने उसकी रणनीतिक गहराई। यात्रा भूटान के चौथे राजा के 17वें जन्म उत्सव के साथ संयोग में हुई। एक ऐसे राजा के जिसने भारत भूटान संबंधों की आधुनिक नींव रखी। 2003 में भारतीय उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन ऑल क्लियर का नेतृत्व किया। इसी दौरान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल भी चल रहा था और भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरा पिपराहवा अवशेष भूटान ले भूटान ले जाए गए। भारत ने वाराणसी में भूटानी बौद्ध मंदिर का निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की। वाराणसी में भूटानी बौद्ध मंदिर का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। एक भी यूपी के पीसीएस के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो नालंदा में स्थापित भूटानी मंदिर संस्कृति की कड़ी और गहरा करेगी। नालंदा में भी एक भूटानी मंदिर स्थित है और अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। मोदी का जन्मोत्सव में उपस्थित होना केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि हिमालयन फ्रेटर्निटी की एक भावनात्मक पुनर्पुष्टि थी। भारत और भूटान सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर विस्तृत बातचीत की। चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता के 25 दौरे
हो चुके हैं। कुछ प्रगति भी हुई, लेकिन घुसपैठ जारी है। भूटान अब डोकलाम के जटिल त्रिसंयोग त्रिपक्षीय बातचीत की वकालत कर रहा है। डोकलाम भारत, भूटान और चीन की सीमा पर स्थित एक त्रिजंक्शन है, जो आए दिन विवाद का क्षेत्र रहता है चीन और भूटान के बीच में। भारत में भी भारत भी इसमें भूटान का सहयोग करता है, इसलिए करता है क्योंकि ये जो डोकलाम वाला क्षेत्र है, ये सिक्किम, भूटान और चीन की सीमा के बीच में स्थित है। तो भारत के लिए डोकलाम वाला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर चीन यहाँ पर सड़कों का निर्माण कर लेती है, तो वो चिकन नेक जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके बहुत नजदीक आ जाएगा, और ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए भारत इस क्षेत्र में चीन का हमेशा विरोध करता रहा है। जबकि भारत और चीन सिक्किम सेक्टर को सीमा निर्धारण के लिए प्रारंभिक समाधान के रूप में देख रहे हैं। ऐसे माहौल में भूटान भारतीय रक्षा सहयोग तकनीक चाहता है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी और दिल्ली में धमाका होने के बाद भी यात्रा न टालना यह संकेत देता है कि सुरक्षा अब संबंधों के केंद्र में है। कहा जा सकता है यह यात्रा प्रतीक और सार दोनों का संगम थी। कनेक्टिविटी, विकास, संस्कृति, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, हर स्तर पर भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि बदलते भू राजनीतिक समय में भूटान अकेला नहीं, भारत उसका विश्वसनीय, स्थिर, दीर्घकालिक साझेदार बना रहेगा, जब वह अपने भविष्य की नई पटकथा लिख रहा है। भारत के लिए केवल भूटान देश ही इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा भी देखेंगे आप लोग, तो वो एकदम कुत्ते की तरह है। तो कुत्ते की दिन कभी सुधि होती नहीं है, तो पाकिस्तान भी कभी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन आज देखा गया है कि नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी पड़ोसी देश है। वर्तमान समय में ना तो नेपाल से हमारे बहुत रिश्ते अच्छे हैं, और ना ही बांग्लादेश से बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, तब तक हमारे रिश्ते बांग्लादेश से बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से सत्ता में बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया है बांग्लादेश ने, तब से हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश चीन के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी जल्द ही में ही पाकिस्तान की नौसेना जहाज बांग्लादेश में आई थी, जो हमें लगता है इतिहास में पहली बार आई होगी। ये सब भारत को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अपनी विदेश नीति में थोड़ा-सा और सुधार करना होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है, तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को अपने पक्ष में किया जा सके, और नेपाल को भी ध्यान में रखना होगा भारत को। कुछ नए तरीके से इन दोनों देशों को अपनी तरफ विश्वास दिलाना होगा कि भारत आपके साथ है। अब भूटान के बारे में कुछ हम और क्षेत्र को देखते हैं। मतलब भूटान के और कुछ तथ्य एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो, उनको हम देखते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है। और भूटान को एक अन्य नाम से जाना जाता है, थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। भूटान का राजधर्म जो है बौद्ध धर्म है। हिमालय में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश क्या होता है? जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती हो, केवल स्थल स्थल से लगती है, उसे स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। दो देशों के साथ सीमा बनाती है, एक भारत के साथ और एक चीन के साथ। भारत के किस किस राज्य से सीमा बनाती है? तो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कितने? 4 राज्यों के साथ। नंबर 1 पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ज्योग्राफी की दृष्टि से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका ज्योग्राफी से संबंधित। कितनी लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ? 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। अगला देखते हैं। भूटान का 60% से अधिक भाग जंगल से ढका हुआ है। कितना प्रतिशत भाग? 60% से अधिक भाग जंगल से ढका हुआ है। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश है। कार्बन नकारात्मक क्या होता है? इसका मतलब कि यहाँ जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित जितना
करता है, मतलब भूटान जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है उससे कहीं अधिक यहाँ के घने जंगल अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नकारात्मक देश है। डोकलाम क्षेत्र। डोकलाम क्षेत्र क्या है? भारत, भूटान और चीन के त्रिजंक्शन पर स्थित एक पठारी और घाटी क्षेत्र है। ये घाटी स्थित किस में है? चुंबी घाटी में स्थित है। किस में स्थित है? चुंबी घाटी में। भूटान की सबसे लंबी नदी का नाम है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। मानस नदी जो है दाहिने तट, ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है। भारत और भूटान के बीच सीमा भी बनाती है ये नदी। राष्ट्रीय खेल क्या है भूटान का? तीरंदाजी है। और 1999 में टेलीविजन और इंटरनेट की शुरुआत हुई। मतलब भूटान में काफी लेट टेलीविजन और इंटरनेट की शुरुआत की गई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।